जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी कि MPSC स्टेट सर्विस यानी कि राज्य सेवा भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 673 पद पर यह वैकेंसी निकाली गई है। आप इसके फॉर्म 22 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है और किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सब जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आपने MPSC की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट यहां पर बना हुआ होगा। आप यहां पर डायरेक्टली लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर या फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यहां पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी ईमेल पर OTP जाएगा, वो OTP आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सेम तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, गेट OTP पर क्लिक करेंगे। जो OTP आपको मिलेगा वो OTP यहां पर आपको डाल के वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखाया है। इसके बाद में यहां पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर पहले आपका ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब आपसे पूछे कि व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, आपका चाइल्डहुड का निकनेम क्या था, तो जो भी था वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद में अगला सवाल पूछे कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, यानी कि आपके बचपन के मनपसंद दोस्त का नाम आपको देना है। कोई एक ही नाम आप यहां पर एंटर कीजिएगा। इसके बाद व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, आपको यहां पर आपका ब्लड ग्रुप बताना है। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप यहां पर लिख देंगे। इसके बाद विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर HSC, यानी कि जो आपकी हायर सेकेंडरी है वो आपने कौन से ईयर के अंदर कंप्लीट कर ली थी, वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद में आपसे पूछे कि व्हाट इज द सरनेम ऑफ योर फेवरेट हाई स्कूल टीचर, यानी कि जो आपका फेवरेट हाई स्कूल का टीचर है उसका सरनेम क्या था, वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, तो जो आपका स्पोर्ट्स पर्सन है फेवरेट वो आप यहां पर देंगे। ये सब आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन है और इनका काम आपको तब आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको इन्हीं क्वेश्चन के आंसर देने हैं, यही वाले आंसर जो कि आपने यहां पर टाइप किए, तो फिर आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। ये सब जानकारी जो कि आपने यहाँ पर भरी इन सभी को आप चेक करेंगे एंड देन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके इस लॉगिन के पेज पर आना है और जो अभी आपने यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी या फिर नंबर रजिस्टर किया है उनमें से कोई एक चीज यहाँ पर आपको एंटर करनी है, या ईमेल या फिर आपका नंबर। और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया था वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड आप फिल करेंगे एंड देन आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है और आप उसमें कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो आप यहां पर माय अकाउंट के ऊपर क्लिक करके जो आपकी अपडेट अनलॉक प्रोफाइल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी ईमेल और जो आपका नंबर रजिस्टर उन दोनों के ऊपर OTP गया हो वो आपको ऊपर की तरफ ईमेल वाला और नीचे की तरफ नंबर वाला OTP डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट कर देना है। अब गाइज अगर आपका पहले से अकाउंट था इस वेबसाइट के ऊपर और आप उसको एडिट कर रहे हैं तो आप जैसे ही OTP डाल करके सबमिट करेंगे आपके सामने प्रोफाइल क्रिएशन का सेक्शन आ जाएगा। और अगर आप फ्रेशर है तब भी आपको यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन पर क्लिक करना है, तब आपके सामने स्टेप फर्स्ट की जानकारी आ जाएगी जहाँ पर आपको ये सब जानकारी देनी है जो कि मेरी ऑलरेडी भरी हुई है। मैं यहीं से जानकारी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कहाँ पर आपको क्या फिल करना है। तो सबसे पहले आपसे पूछे कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड होल्ड करते हैं, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो, आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर आपको आपका नेम यहाँ पर इंग्लिश के अंदर एंटर करना है और ये नेम आपका एग्जैक्ट आपको लिखना है जो कि आपका आधार कार्ड के अंदर दिया है। फिर आपको यहाँ पर जो आपका सरनेम है वो एंटर करना है। इसके बाद जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ जो आपने ऊपर की तरफ नेम इन इंग्लिश भरा ये आपने आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरा और यहाँ पर आपको आपके नाम का फर्स्ट नेम देना है और यहाँ पर मिडिल नेम देना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप यहाँ पर उसको खाली छोड़ सकते हैं। और इसके बाद में जो आपका फुल नेम है वो आप यहाँ पर देंगे। जैसे कि पहले आपने सरनेम लिखा, इसके बाद में आपने आपका
फर्स्ट नेम लिखा, फिर यहाँ पर जो आपका मिडिल नेम है वो आपने लिखा और नीचे यहाँ पर आपका फुल नेम आपको लिखना है। इसके बाद जो आपका फुल नेम है वो आप हिंदी के अंदर लिखेंगे। इसके बाद जो आपकी मदर्स का नेम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर दी गई है। जेंडर आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी यहाँ पर दी गई है। मैरिटल स्टेटस में आपको बताना है कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। मदर टंग आपकी कौन सी है यानी कि मातृभाषा, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद 13 पॉइंट में आपसे पूछे कि वेदर योर नेम इज चेंज्ड अपडेटेड आफ्टर 10th, यानी कि क्या आपका नाम 10वीं या फिर मैरिज के बाद में चेंज हुआ है। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर 14 पॉइंट में है कि कैन यू रीड राइट एंड स्पीक मराठी, तो आपको जो भी चीज़ें आती है वो आप यहाँ पर उसके ऊपर टिक करेंगे। अगर आपको रीड करनी आती है तो यहाँ पर, और अगर आपको लिखनी आती है तो यहाँ पर यस करेंगे, और बोलनी आती है तो यहाँ पर यस। इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट, आपकी हाइट सेंटीमीटर के अंदर कितनी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। वेट आपका किलोग्राम में कितना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। चेस्ट आपकी बिना फुलाई कितनी है और फुला करके कितनी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आती है आपकी कास्ट कैटेगरी डिटेल, तो आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर क्या आप विकलांग है, तो अगर आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद स्पोर्ट्स डिटेल के अंदर आपको बताना है कि क्या आप एक मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि मेधावी खिलाड़ी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉय डिटेल, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप बीएमसी के एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर है आर यू एम्प्लॉय ऑफ बीईएसटी, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप फ्रेशर है तो सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको डोमिसाइल की डिटेल देनी है। क्या आप महाराष्ट्र के निवासी है, आपके पास महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र है, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो, आप महाराष्ट्र से हो, तो आप यहाँ पर जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर देंगे, बताएंगे कि आपके पास अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ पर नंबर लिखेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या ऑर्फन डिटेल में, डू यू वांट टू टेक एडवांटेज फॉर ऑर्फन रिजर्वेशन, यानी कि जो यतीम है उनको जो मिलता है और रिजर्वेशन, क्या आप उसकी एडवांटेज लेना चाहते हैं। अगर आप है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपको सेव करने के बाद में स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले परमानेंट एड्रेस की जानकारी देनी है। तो जो आपका एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा करके आपको लिखना है, और लैंडमार्क जो भी है आपके एड्रेस का वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपकी स्टेट यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करनी है, आपकी तहसील कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। विलेज सिटी का आपको यहाँ पर जो सेक्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी कौन सा विलेज कौन सी सिटी है, और पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको डाल देना है। मैंने जो एड्रेस यहाँ पर भरा हुआ है ये सभी डेमो के लिए भरा है, डमी है, यानी कि रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ फॉर्म आपको डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज अबो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना एड्रेस कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट वाला भर दीजिएगा। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आप यहाँ पर स्टेप 3 अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपको कुछ सवाल के आंसर करने हैं, जैसे कि वेदर एनी प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट यू, यानी कि कोई केस आपके ऊपर चल रहा है, कोर्ट के अंदर है, पेंडिंग है। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर डिसिप्लिनरी और एनी अदर सिमिलर एक्शन इज इनिशिएटेड बाय बार काउंसिल, क्या इनके द्वारा कोई एक्शन आपके ऊपर लिया गया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप सिंपल फ्रेशर है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर 3.3 में है कि वेदर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपके ऊपर कोई इन गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक्शन लिया गया है। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। वाज एनी कोर्ट केस फाइल्ड अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कोई जो कोर्ट का मुकदमा होता है वो दर्ज किया गया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। क्या आपको कभी एसएससी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, एमपीएससी, अदर पीएससी बोर्ड ने डिब्रेड या फिर ब्लैक लिस्ट किया है। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। यानी यहाँ पर आप सेव के ऊपर क्लिक करके स्टेप 4 क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन पर आ जाएंगे। मेरी जानकारी यहाँ पर पहले से सेव है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको जानकारी देनी है। तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और क्वालिफिकेशन टाइप में सबसे पहले आप यहाँ पर एसएससी यानी कि 10th सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही आप 10th सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको नेम ऑफ क्वालिफिकेशन के अंदर एसएससी सेलेक्ट करना है। स्टेट के अंदर आपको बताना है कि कौन सी स्टेट से आपने आपकी जो एसएससी है वो की है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बोर्ड है। अगर इनमें है तो वो, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके आपका जो बोर्ड है वो अदर माना जाएगा। इसके बाद आप क्वालिफिकेशन स्टेटस में बताएंगे कि आपने पास
पास कर लिए या फिर कर चुके या फिर कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं पास कर चुका हूँ, मैं पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, कब आपने आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी वो डेट आप यहाँ पर खुद से भी एंटर कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो आपका ये कैलेंडर है इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करेंगे, स्लैश लगाएंगे, फिर आपका यहाँ पर मंथ लिखेंगे और फिर यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो आप एंटर कर देंगे। इस तरह से भी आप अपनी डेट लिख सकते हैं। इसके बाद अटैम्प्ट्स, तो आपने कितने अटैम्प्ट के अंदर पूरी कर ली थी, तो आप यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर कर ली थी आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसके बाद में परसेंटेज CGPA फॉर ग्रेड एड रेस्पेक्टिव परसेंटेज वैल्यू, यानी कि जिनके नंबर ग्रेड के अंदर है उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, तो कितने मंथ की थी, तो जो आपकी 10th है वो 12 मंथ में काउंट होती है, तो आप यहाँ पर 12 मंथ लिख देंगे। क्लास ग्रेड आपकी क्या थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मोड आपका क्या था, डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर ट्रेडिशनल रेगुलर, अगर रेगुलर थी तो ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंपलसरी सब्जेक्ट आपके कौन कौन से थे उन सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी और इस तरह से आ जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में आप सेम तरीके से यहाँ पर नीचे आएंगे और HSC सिलेक्ट यानी कि 12th सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको सेम तरीके से नेम ऑफ क्वालिफिकेशन में HSC सेलेक्ट करना है। आपका जो स्ट्रीम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर भी आपने 12वीं की है। स्टेट यहाँ से आप अपनी सेलेक्ट कर लेंगे सेम तरीके से। फिर यहाँ पर आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन स्टेटस बताना कि पास कर चुके हो या फिर कर रहे हैं। कब आपने कंप्लीट किया वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कितने अटैम्प्ट के अंदर किया वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपने पहली अटैम्प्ट में किया था तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। परसेंटेज आप यहाँ पर अपनी लिखेंगे और नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ्स में आप यहाँ पर 24 लिख देंगे। इसके बाद में क्लास ग्रेड आपको यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। आपका मोड आपको बताना है सेम तरीके से। कंपलसरी सब्जेक्ट जो थे आपके पास में 12th के अंदर वो आप यहाँ पर लिखेंगे और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप इसको भी ऐड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इस तरह से ऐड कर देंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको ग्रेजुएट की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप फिर से आएंगे और आप यहाँ पर आप ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको बताना कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है जो कि ग्रेजुएट के अंदर आती है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन दी गई है। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आपका ब्रांच स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन स्टेटस बताएंगे कि पास कर चुके हो या फिर कर रहे हैं। कब आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे। अटैम्प्ट बताएंगे कि कितने अटैम्प्ट के अंदर की है। परसेंटेज यहाँ पर लिखेंगे। नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ आप यहाँ पर लिखेंगे यानी कि कितने मंथ की थी। तो टोटल मिलाकर के जैसे कि अगर आपकी 3 साल की थी तो 36 मंथ हुए, 4 साल की थी तो 48 मंथ, तो आप यहाँ पर वही लिख देंगे। इसके बाद आपकी क्लास ग्रेड क्या थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मोड बताएंगे कि किसके अंदर आपने की है। कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे अगर लागू होता है, अगर नहीं होता है तो आप खाली छोड़ दीजिएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट लागू हो रहा है तो लिखिएगा, लागू यानी कि एप्लीकेबल अगर हो रहा है तो लिखिएगा, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। नेम ऑफ रजिस्टरिंग यानी कि जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो कौन सी थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर काउंसिल रजिस्ट्रेशन डेट देंगे और काउंसिल रजिस्टर नंबर देंगे। डेट ऑफ रिन्यूअल आप यहाँ पर दे देंगे। अगर ये चीज़ें आपके ऊपर लागू नहीं है तो आप इन्हें खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये वाला ये कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ पर जिस ऑप्शन के सामने स्टार का चिन्ह देख रहे हैं इसका मतलब वो कंपलसरी है और जिनके सामने नहीं है वो कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपके पास उसकी जानकारी है दे दीजिएगा, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद आप फिर से नीचे आएंगे और क्वालिफिकेशन टाइप में क्लिक करके यहाँ पर अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है, जैसे कि यहाँ पर कोई सर्टिफिकेशन है तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सर्टिफिकेशन सिलेक्ट करता हूँ तो इसके बाद यहाँ पर आप नेम ऑफ सर्टिफिकेशन में बताएंगे कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। यहाँ पर काफ़ी सारे सर्टिफिकेट आ जाएंगे और फिर आप क्वालिफिकेशन स्टेटस बताएंगे, डेट ऑफ कंप्लीशन बताएंगे, ग्रेड बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे, नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ बताएंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर अपनी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो ऐड की हुई है। ये सब ऐड करने के बाद में आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर स्टेप 5 एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस करें, नहीं तो नो करके सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद आप स्टेप 6 अपलोड फोटो सिग्नेचर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। जो फोटो का साइज है वो 50 KB से कम रहना चाहिए और जो उसकी वाइड है और हाइट है, वाइड आपकी 150 पिक्सल से 125 पिक्सल से 130 पिक्सल के बीच में और जो हाइट है फोटो की वो 150 से 170 के बीच में रहनी चाहिए। सिग्नेचर की हाइट 125 से 130 के बीच में और जो वाइड सिग्नेचर की वाइड 125 से 130 के बीच में और जो हाइट है वो 50 से 60 के बीच में रहनी चाहिए पिक्सल्स के बीच में। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका फोटो सेलेक्ट करेंगे। मेरा फोटो यहाँ पर डेमो के लिए मैंने अपलोड किया हुआ है। सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे सेम तरीके से और फिर आप यहाँ पर टिक करके सबमिट एंड लॉग प्रोफाइल इस
उसके ऊपर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन लॉक करने के बाद में आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर ये सभी जो वैकेंसी करंट में एक्टिव है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आपको अभी अप्लाई करना है राज्य सेवा पर। तो आपको महाराष्ट्र गैजेटेड सिविल सर्विसेज कंबाइंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 इसके सामने व्यू पर क्लिक करना है। व्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर सभी पोस्ट आ जाएगी। आप यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप जिस पोस्ट पर एलिजिबल होंगे उसके सामने आ जाएगा कि हाँ आप इस पर एलिजिबल है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो क्वालिफिकेशन आपने क्वालिफिकेशन के सेक्शन के अंदर भरी है उसमें जो आपको पोस्ट पर एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर इस तरह से टिक कर लेंगे कि हाँ मुझे इस पर अप्लाई करना है। जैसे कि आप यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट पर भी टिक कर सकते हैं या फिर कह लीजिए कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी आपको टिक करने के बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ योर चॉइस। तो आपको किस जगह पर अपना एग्जाम सेंटर रखना है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। आप एग्जाम सेंटर के अंदर एक ही चॉइस दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में आप कोई भी चॉइस नहीं दे सकते। अब आपको यहाँ पर लोकेशन में बताना है कि कहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं, आपको आपकी सिटी का नाम देना है। फिर आप सबमिट एंड पे फीस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको फीस चालान के माध्यम से या फिर ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से करनी है। जैसे कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट किया, फिर मैं यहाँ पर बिल डेस्क सिलेक्ट करता हूँ और ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर बिल डेस्क आ जाएगी, जहाँ पर आपको सभी विकल्प मिलेंगे फीस को जमा करने के, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट। तो जिस भी माध्यम से आपको फीस को जमा करनी है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल करके फीस जमा कर दीजिए। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। यानी इस प्रकार से गाइज आप लोग आपके इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।